मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आओ आज प्रार्थना का विषय प्रार्थना से शुरू करें। हे मेरे दयालु परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र हजूरी में नम्र व दीन होकर आता हूँ, क्योंकि आप ही मुझे सिखा रहे हैं कि प्रार्थना क्या है। ये प्रार्थना का महान भेद कि मेरी प्रार्थना में त्रिएक परमेश्वर का काम है समझाया, और इसीलिए मैं पिता का सप्रेम आदर मान करता हूँ कि आप हर पल मेरी सुनते हैं, और पुत्र यीशु से प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए सदा विनती करते रहते हैं, और पवित्र आत्मा से भी प्रेम करता हूँ जो पिता व पुत्र से आकर मुझे सदा रहने वाली पिता पुत्र की संगति में ले जाता है। धन्य है हे मेरे प्रभु, जो पवित्र आत्मा द्वारा मुझे प्रार्थना का विषय समझाते हैं और आपसे आकर मुझ में निवास करके प्रार्थना की आत्मा द्वारा आपसे मिलाए रखता है। मुझे और भी सिखाएं कि मैं खाली बर्तन होकर पूरे समर्पण के साथ आ सकूं, कि मैं आपका आदर व भरोसा करना सीखूं, ताकि आप मेरे जीवन व मेरी प्रार्थना की अगुवाई कर सकें, और मैं भी सीखूं कि किस तरह शांत रहकर बैठूं, ताकि पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है वो मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके, ताकि मैं लगातार बिना रुके झुके प्रार्थना करना सीख जाऊं। और जैसे प्रभु यीशु पिता के सामने प्रार्थना करते रहते हैं, मैं भी उस लगातार अथक व सफल प्रार्थना में हिस्सा ले सकूं, ताकि आपका वचन जो कहता है उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देंगे, पूरा हो। आमीन। जी हाँ, हमने पिछले सप्ताह यही सीखा था कि प्रार्थना हमारी सांस की तरह लगातार होने वाला काम है, बल्कि यूं कहें कि हमारी हर सांस के साथ होने वाला काम है। यदि हमारा जीवन भी उसी तरह का है, पर यह बात समझ लें कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यदि न निकालें तो हमारे शरीर में जहर का काम करेगी और हम मर जाएंगे, और फिर नई साफ हवा ऑक्सीजन लेते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसी तरह जब हम अपनी कमजोरी, गलती, पाप को मान लेते हैं तो हम उसे बाहर फेंक रहे हैं, और तब जो प्रार्थना बोलते हैं तो अपनी जरूरत व इच्छा को प्रकट करते हैं, और जैसे ही सांस भीतर लेते हैं वैसे ही वायदों की ताजी हवा लेते हैं, जिसमें पिता का प्रेम और मसीही जीवन भीतर आता है। और ये काम पवित्र आत्मा द्वारा होता है, जो कि हमारे जीवन की सांस है। वही पिता की भी सांस है जो कि पिता हमारे जीवन में फूंकते हैं कि हमारे जीवन को अपनी संगति में ले लें। जैसे हमारी सांस का जाना व फिर वापस भीतर आना लगा रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपनी सांस हम पर निकालते हैं और हमारे जीवन के साथ अपना संबंध बनाते हैं। जैसे सांस के निकलने के साथ साथ वापस आना भी होता है, उसी तरह परमेश्वर भी वापस सांस लेते हैं तो आत्मा हमारे दिल की इच्छा व जरूरतें लेकर पिता के पास चला जाता है। इस तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर के जीवन की सांस है और हमारे नए जीवन की भी सांस है। जब परमेश्वर उसे बाहर निकालते हैं तो हम प्रार्थना का उत्तर पाते हैं। इस तरह से हमारी सांस निकालने तथा वापस लेने के साथ साथ प्रार्थना करना तथा उसका जवाब आत्मा द्वारा वापस आने का सिलसिला चलता रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही पिता परमेश्वर, यहोवा तथा पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक हैं, और पुत्र द्वारा की गई विनती पिता के पास पहुंचती है। वो हमारी प्रार्थना की आत्मा है। सच्ची प्रार्थना त्रिएक पवित्र परमेश्वर का जीवित अनुभव होना है। आत्मा का सांस लेना, पुत्र की अंतर्विनती और पिता की इच्छा, तीनों हम में एक हो जाते हैं। हमारे आत्मिक जीवन की तरक्की का सीधा संबंध इसी बात में रहता है कि हमारे लिए यीशु क्या या कौन है। जितना ज्यादा हम इस बात को समझते हैं कि मसीह वास्तव में मेरे लिए सब कुछ है, वही मुझ में है, तभी हम विश्वास का सही जीवन बिताना सीखते हैं। तभी हम अपने लिए जीना छोड़कर पूरी तौर पर मसीह के लिए जीवन आरंभ करते हैं। तभी हमारा विश्वासी जीवन एक संघर्ष करते रहने का जीवन नहीं, बल्कि मसीह में आनंद व आराम का जीवन बिताना तथा हर पल के लिए मसीह से सामर्थ्य पाते जाना है। वही हमें विश्वास का विजय जीवन बिताने के लिए सहायता करते हैं। और प्रार्थना के सही जीवन के लिए ये खास करके जान लेना जरूरी है
जैसे कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यीशु विश्वासी के लिए प्रार्थना करने को सदा जीवित है। एक विश्वासी को ये समझ लेना चाहिए कि प्रार्थना एक बोझ या चिंता का काम नहीं, बल्कि ये अनुभव करना कि मसीह उसके जीवन के द्वारा उसके जीवन के लिए क्या कर रहा है। यह तो मसीह यीशु के जीवन में शामिल हो जाना है। जैसे पृथ्वी पर है वैसे ही स्वर्ग में प्रार्थना पिता के पास पहुंचती रहती है। तभी एक विश्वासी प्रार्थना शुरू करता है, और वह सिर्फ यीशु के गुणों मात्र को नहीं या अंतर्विनती मात्र नहीं कि मेरी हर प्रार्थना स्वीकार होती है, बल्कि प्रभु के साथ गहरा संबंध समझता है कि वह मुझ में होकर और मैं उसमें होकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु हमारे जीवन में तथा हमारे प्रभु में बने रहने से प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा हमारा पिता से संबंध सिद्ध करते रहते हैं, ताकि पिता के पास यीशु के नाम में हमारी पहुंच सीधी हो। सारा उद्धार यीशु स्वयं है तथा उन्होंने अपने आप को हमें दे दिया। वह स्वयं हम में निवास करते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और वह भी प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना में हमें भी साथ मिला लेते हैं। अब प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान हमारे लिए अंतर्विनती करते हैं। ये बात प्रभु ने आखिरी रात पिता से प्रार्थना करके हमें दिखा दिया कि वे हमारे लिए क्या करते हैं। ये प्रार्थना यूहन्ना 17वें अध्याय में लिखी है। उन्होंने जाते समय अपने नए प्रार्थना के जीवन का, पिता से संबंध का बार बार कहा कि वह दोनों एक होंगे। प्रभु यीशु का सदा काल के लिए अंतर्विनती के काम में लग जाना और विश्वासी की प्रार्थना का नया जीवन जो यीशु नाम में करनी है, एक साथ शुरू होते हैं। यीशु के अंतर्विनती से ही हमें सामर्थ्य मिलती है कि उसके नाम में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने का अधिकार व सामर्थ्य यीशु की है तथा वह अंतर्विनती करते समय हमें अपना हिस्सेदार बना लेते हैं। प्रिय श्रोता, अंतर्विनती के इस विषय पर हम अगले सप्ताह फिर मनन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे ये वरदान दिया कि आपके हजूरी में मैं अंतर्विनती की सेवा में आगे बढ़ूं। इसके लिए आपने जो मेरे लिए सब इंतजाम किया है, प्रभु यीशु का, हमारे बिचौलिए का, उसके लिए भी धन्यवाद हो। आपकी महिमा के लिए मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन।